हरे कृष्णा। नारद जी कहते हैं, भगवान, अमृत की तुलना करने वाली तुलसी की कथा मैं सुन चुका। अब आप सावित्री का उपाख्यान कहने की कृपा करें। देवी सावित्री वेदों की जननी है, ऐसा सुना गया है। ये देवी सर्वप्रथम किससे प्रकट हुई, सबसे पहले इनकी किसने पूजा की और बाद में किन लोगों ने? यह प्रश्न सुनकर नारायण ऋषि कहते हैं, मुने, सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने वेद जननी सावित्री की पूजा की। तत्पश्चात ही देवताओं से सुपूजित हुई। तदंतर विद्वानों ने इनका पूजन किया। इसके बाद भारतवर्ष में राजा अश्वपति ने पहले इनकी उपासना की। तदंतर चारों वर्णों के लोग इनकी आराधना में संलग्न हो गए। नारद जी ने पूछा, राजा अश्वपति कौन थे और किस कामना से उन्होंने सावित्री की पूजा की थी? भगवान नारायण बोले, मुने, महाराज अश्वपति मद्र देश के नरेश थे। शत्रुओं की शक्ति को नष्ट करना और मित्रों के कष्ट का निवारण करना उनका स्वभाव था। उनकी रानी का नाम मालती था। धर्मों का पालन करने वाली वह महाराज्ञी राजा के साथ इस प्रकार शोभा पाती जैसे लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु। नारद, उस महासाध्वी रानी ने वशिष्ठ जी के उपदेश से भक्ति पूर्वक भगवती सावित्री की आराधना की, परंतु उसे देवी की ओर से ना तो कोई प्रत्यादेश मिला, ना देवी जी के साक्षात दर्शन ही दिए। अतः मन में कष्ट का अनुभव करती हुई दुख से घबराकर वह घर चली गई। राजा अश्वपति ने उसे दुखी देखकर नीतिपूर्ण वचनों द्वारा समझाया और स्वयं भक्तिपूर्वक सावित्री देवी की प्रसन्नता के निमित्त तपस्या करने के लिए पुष्कर क्षेत्र में चले गए। वहां रहकर इंद्रियों को वश में करके उन्होंने बड़ी तपस्या की। तब भगवती सावित्री के दर्शन तो नहीं हुए, किंतु उनका प्रत्यादेश अर्थात उत्तर प्राप्त हुआ। महाराज अश्वपति को ये आकाशवाणी सुनाई दी, राजन, तुम 10 लाख गायत्री का जप करो। इतने में ही वहां मुनिवर पराशर जी पधार गए। राजा ने मुनि को प्रणाम किया। मुनि राजा से कहने लगे। पराशर मुनि ने कहा, राजन, गायत्री का एक बार जप दिन के पाप को नष्ट कर देता है। 10 बार जप करने से दिन और रात के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। 100 बार जाप करने से महीनों का पाप ठहर नहीं सकता। 1000 के जप से वर्षों के पाप भस्म हो जाते हैं। गायत्री के 1 लाख जप से 1 जन्म के तथा 10 लाख जप से 3 जन्मों के पापों के कष्ट करने की उसमें अमोघ शक्ति है। 1 करोड़ जप करने पर संपूर्ण जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। 10 करोड़ गायत्री जप ब्राह्मणों को मुक्त कर देता है। द्विज को चाहिए कि वह पूर्व विमुख होकर बैठे, हाथ को सर्प के फण के समान कर ले। वह हाथ उधर मुख हो और ऊपर की ओर से कुछ कुछ मुद्रित अर्थात मुंदा सा रहे। उसे किंचित झुकाए हुए स्थिर रखें। अनामिका के पिछले पर्व से आरंभ करके नीचे और बाएं होते हुए तर्जनी के मूल भाग तक अंगूठे से स्पर्श पूर्वक जप करें। हाथ से जप करने का यही क्रम है। राजन, श्वेत कमल के बीजों की अथवा स्फटिक की माला बनाकर उसका संस्कार कर लेना चाहिए। इन्हीं वस्तुओं की माला बनाकर तीर्थ में अथवा किसी देवता के मंदिर में जप करें। पीपल के 7 पत्तों पर संयम पूर्वक माला को रखकर गोरोचन से अनुलिप्त करें। फिर गायत्री जप पूर्वक विद्वान पुरुष उस माला को स्नान करवाएं। तत्पश्चात उसी माला पर विधि पूर्वक गायत्री के 100 मंत्रों का जप करना चाहिए, अथवा पंचगव्य एवं गंगा जल से स्नान करा देने पर भी माला का संस्कार हो जाता है। इस तरह शुद्ध की हुई माला से ही जप करना चाहिए। राजऋषि, तुम इस क्रम से 10 लाख गायत्री का जप करो। इससे तुम्हारे 3 जन्मों के पाप क्षीण हो जाएंगे। तत्पश्चात तुम भगवती सावित्री का साक्षात दर्शन कर सकोगे। राजन, तुम प्रतिदिन मध्याह्न, सायं एवं प्रातः काल की संध्या पवित्र होकर करना, क्योंकि संध्या न करने वाला अपवित्र व्यक्ति संपूर्ण कर्मों के लिए सदा अनाधिकारी होता है। वह दिन में जो कुछ सत्कर्म करता है उसके फल से वह वंचित रहता है। जो प्रातः काल एवं सायकाल की संध्या नहीं करता वह ब्राह्मण संपूर्ण ब्राह्मणोचित कर्मों से बहिष्कृत माना जाता है। जो प्रातः और सायकाल की संध्योपासना नहीं करता वह एक नीच भांति की
इंसान की भांति समस्त द्विजित कर्मों से बहिष्कृत कर देने के योग्य हो जाता है। जीवन पर्यंत त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मण में तेज अथवा तप के प्रभाव से सूर्य के समान तेजस्विता आ जाती है। ऐसे ब्राह्मण की चरण रज्ज से पृथ्वी पवित्र हो जाती है। जिस ब्राह्मण के हृदय में संध्या के प्रभाव से पाप स्थान नहीं पा सकते हों, वह तेजस्वी द्विज जीवंत मुख ही है। उसमें स्पर्श मात्र से संपूर्ण तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। पाप उसे छोड़कर वैसे ही भाग जाते हैं जैसे गरुड़ को देखकर सर्पों में भगदड़ मच जाती है। त्रिकाल संध्या न करने वाले द्विज के किए हुए पिंड और तर्पण को उसके पितर इच्छा पूर्वक ग्रहण नहीं करते। मुने, इस प्रकार कहकर मुनिवर पराशर ने राजा अश्वपति को सावित्री की पूजा के संपूर्ण विधान और ध्यान आदि अभिलक्षित प्रयोग बतला दिए। तब महाराज को उपदेश देकर मुनिवर अपने स्थान को चले गए। फिर राजा ने सावित्री की उपासना की। उन्हें उनके दर्शन प्राप्त हुए और अभीष्ट वर भी प्राप्त हुआ। नारद मुनि ने पूछा, भगवान, मुनिवर पराशर ने सावित्री के किस ध्यान, किस पूजा विधान और स्तोत्र और मंत्र का उपदेश दिया था? किस विधान से भगवती उनसे सुपूजित हुई? मैं ये भी सुनना चाहता हूँ। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, श्रेष्ठ कृष्ण त्रयोदशी के दिन संयम पूर्वक रहकर चतुर्दशी के दिन व्रत करके शुद्ध समय में भक्ति के साथ भगवती सावित्री की पूजा करनी चाहिए। ये 14 वर्ष का व्रत है। इसमें 14 फल एवं 14 नैवेद्य अर्पण किए जाते हैं। पुष्प एवं धूप, वस्त्र, यज्ञोपवीत आदि से विधि पूर्वक पूजन करके नैवेद्य अर्पण करने का विधान है। एक मंगल कलश स्थापित करके उस पर फल और पल्लव रख दें। द्विज को चाहिए कि गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और पार्वती की पूजा करके आवाहित कलश पर अपनी इष्ट देवी सावित्री का पूजन करें। देवी का ध्यान करें। यजुर्वेद की मध्यादग्नि में शाखा में उसका प्रतिपादन हुआ है। स्तोत्र, पूजा विधान और समस्त कामप्रद मंत्र भी मैं बतलाता हूँ, ध्यान से सुनो। भगवती सावित्री का वर्ण तपाए हुए स्वर्ण के समान है। ये सदा ब्रह्म तेज से देदीप्यमान रहती है। इसकी प्रभा ऐसी है मानो ग्रीष्म ऋतु के मध्यकालीन सहस्त्रों सूर्य हों। इनके प्रसन्न मुख पर मुस्कान छाई रहती है। रत्नमय आभूषण इन्हें अलंकृत किए रहते हैं। 2 अग्नि शुद्ध वस्त्रों को इन्होंने धारण कर रखा है। भक्तों पर कृपा करने के लिए ये साकार रूप में प्रकट हुई हैं। जगतदाता प्रभु इन प्राण प्रिया को सुखदा, मुक्तिदा, शांता, सर्व संपत स्वरूपा, सर्व संपत प्रदात्री कहते हैं। ये वेदों की अधिष्ठात्री देवी हैं। वेद शास्त्र इनके स्वरूप हैं। मैं ऐसे वेद बीजा स्वरूपा वेद माता और भगवती सावित्री की उपासना करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके अपने मस्तक पर पुष्प रखें। फिर श्रद्धा के साथ ध्यान पूर्वक कलश के ऊपर भगवती सावित्री का आवाहन करें। वेदोक्त मंत्रों का उच्चारण करते हुए 16 प्रकार के उपचारों से व्रती पुरुष भगवती की पूजा करें। विधिवत पूजा और स्तुति संपन्न हो जाने पर देवेश्वरी सावित्री को प्रणाम कर आसन, पद्य, अर्घ्य, स्नान, अनुलेपन, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, शीतल जल, वस्त्र, भूषण, माला, गंध, आचमन और मनोहर शैया, ये दोनों योग्य षोडश उपचार हैं। पहले आप आसन पर मंत्र करें, फिर पाद्य मंत्र करें, अर्घ्य मंत्र करें, स्नानीय मंत्र करें, अनुलेपन मंत्र, धूप समर्पण मंत्र, दीप समर्पण मंत्र, नैवेद्य समर्पण मंत्र, तांबूल समर्पण मंत्र, शीतल जल समर्पण मंत्र, वस्त्र समर्पण मंत्र, भूषण समर्पण मंत्र, माल्य समर्पण, गंध समर्पण मंत्र, आचमनीय समर्पण मंत्र, शय्या समर्पण मंत्र, फल समर्पण मंत्र, सिंदूर समर्पण मंत्र, योगोपवीत समर्पण मंत्र। इस प्रकार आप सभी मंत्रों का पहले वाचन कीजिए। विद्वान पुरुष इन द्रव्यों को मूल मंत्र से भगवती सावित्री के लिए अर्पण करके स्तोत्र पढ़ें। तदंतर भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को दक्षिणा दें। सावित्री इस शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगाकर अंत में स्वाहा शब्द का प्रयोग होना चाहिए।
इसके पूर्व लक्ष्मी, माया और काम के बीज का भी उच्चारण होना चाहिए। श्रीम ह्रीम क्लीम सावित्री स्वाहा, ये अष्टाक्षर मंत्र ही मूल मंत्र कहा गया है। भगवती सावित्री का संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाला स्तोत्र मध्याग्नि शाखा में वर्णित है। ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूप इस स्तोत्र को तुम्हारे सामने मैंने व्यक्त किया है। परंतु पूर्व काल में गोलोक धाम में विराजमान भगवान श्री कृष्ण ने सावित्री को ब्रह्मा के साथ जाने की आज्ञा दी थी, परंतु सावित्री उनके साथ ब्रह्मलोक जाने को प्रस्तुत नहीं हुई। तब भगवान श्री कृष्ण के कथानुसार ब्रह्मा जी भक्ति पूर्वक वेद माता सावित्री की स्तुति करने लगे। तदंतर सावित्री ने संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी को पति बनाना स्वीकार किया। ब्रह्मा जी ने सावित्री की किस प्रकार स्तुति की थी वह भी मैं आपको बताता हूँ। अब हम स्तुति की चर्चा कल करेंगे। आज कथा में यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्णा।